हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अब स्टार्ट करेंगे मैक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ने के लिए। मैक्रो प्रोसेसर क्या है, आगे हम लोग मैक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे। तो मैक्रो प्रोसेसर जो हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए, इसके पहले इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ओके, इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज़ दिस, जिसमें लोग कंप्यूटर के बहुत सारे जनरेशन में बात किए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसी तरह हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में बात किए। बट अब हम लोग स्टडी करते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। डिजिटल कंप्यूटर का ये स्कीमेटिक डायग्राम है, या ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हो। ओके, डिजिटल कंप्यूटर का में एक CPU होता है। दिस इज द CPU. CPU is the brain of the computer. Brain, this one brain. This is the whole body. This is the computer. Okay, but this is the CPU. Okay, of course in whole body there is the input, there is the output, there is the memory. ओके, उसी तरह हमारा होल बॉडी जिस तरह से एक कंप्यूटर है, अगर हम लोग होल बॉडी को कंप्यूटर मान ले तो ऑफकोर्स देयर विल बी इनपुट, देयर विल बी आउटपुट। ओके, हम लोग सब चीज़ करते हैं भाई। ओके, और CPU जो है वो ब्रेन की तरह काम करता है। तो जब वो ब्रेन की तरह काम कर रहा है तो ब्रेन ही तो सारा एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, हमारे अंदर जो भी प्रोग्राम चल रहा है ना। कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे ईचिंग हो रहा है, तुरंत ब्रेन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ ईचिंग हो रहा है, चलो इसको ईचिंग करो, है ना। कुछ चोट लग गया, तुरंत यहाँ पे हाथ चला जाता है। कौन करता है ये? ऑटोमेटिक यहाँ से हाथ चला जाता है। दिस इज डन बाय द आर्टिफिशियल न्यूरॉन, है ना। तो उसी तरह हमारे पास भी इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो CPU जो है, CPU डेट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, दे एग्जीक्यूट्स द यूजर्स प्रोग्राम। यूजर्स यानी कि हम लोग जो भी प्रोग्राम को उसमें डालते हैं उसको ये क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, जैसे हम लोग ने क्या किया भाई, कौन सा प्रोग्राम, जैसे मान लेते हम लोग डांस सीखे, तो हम लोग ने डांस सीखा, वो प्रोग्राम अपने अंदर लाया, जैसे गाना बजा वो डांस करना शुरू। तो ब्रेन क्या किया, उस गाने के अकॉर्डिंग जो है डांस करना शुरू किया, तो वो एग्जीक्यूट किया उस प्रोग्राम को, है ना। अब ऐसा नहीं कि डांस करते करते डांस ही किए जा रहे हैं, गाना बंद हो गया तभी डांस किए जा रहे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। ओके, कंट्रोल करता है। इसके पास ये जो है मेमोरी, ये देखो मेमोरी से आदान प्रदान होता है। क्या होगा मेमोरी से आदान प्रदान? ऑफकोर्स मेमोरी हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो उसका स्टोर रखते हैं, है ना। इसी मेमोरी से लिखते हैं, इसी मेमोरी से पढ़ते हैं, इसी मेमोरी से कुछ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी और CPU के बीच में डेटा का आदान प्रदान होता है। ओके, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसके बीच में आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोग किताब पढ़े भाई, एक जैसे ही किताब पढ़े तो कौन पढ़ा, ब्रेन यानी कि CPU। ओके, अब यही हम लोग कहीं एग्जाम में लिखते हैं तो कौन लिखा, ब्रेन यानी कि CPU। ओके, देन CPU एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, कंट्रोल्स द मेमोरी। ओके, अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट अपने बुक को पढ़ा, दे आर द इनपुट डिवाइस। गॉट इट, हमने बुक से पढ़ लिया भाई, आँख के थ्रू, आँख इनपुट डिवाइस हो गया। ओके, बुक पढ़ लिया, कहाँ स्टोर हुआ, जाके ब्रेन में स्टोर हुआ, है ना। तो यहाँ पे CPU जो है वो आपका मेमोरी के साथ डेटा को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम में कहीं लिख दिए, ओके, दैट इज द आउटपुट डिवाइस, जो भी आप नोटबुक में जो भी कॉपी में लिखे। ओके, बट थ्रू द ब्रेन, वो सारा ब्रेन ही कर रहा है। देन ब्रेन इज द CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, जहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट यानी कि इसमें इनपुट दिए, आउटपुट यानी कि इससे आउटपुट लिए। ओके, और मेमोरी के साथ इसका आदान प्रदान हो रहा है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। अब यानी कि यहाँ पे जो भी है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं, दे रिसीव द डेटा, दे स्टोर द डेटा, दे सेंड द डेटा, दे रेगुलेट द डेटा, दे रेगुलेट द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस प्रोग्राम में दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा को हम लोग भेजते हैं, डेटा को रेगुलेट करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्ज़ाम लेना है,
तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक प्रोग्राम किया हुआ है भाई कि सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम होगा, तो चलो भाई 7 बजे चले गए बैंक क्या क्वेश्चन लाने के लिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बच्चों को आना है, फिर क्वेश्चन से बांटना है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये एक प्रोग्राम से, उस प्रोग्राम को रेगुलेट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डेटा है, क्वेश्चंस, ओके, तो हम लोग यहाँ पे सब उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। गॉट इट? दे आर द CPU। अब यहाँ पे जो CPU का मेजर कंपोनेंट है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये CPU का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज द ALU, ओके, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। जनरल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता क्या है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेट करना, जमा करना, वो भी क्या होता है वही पढ़ेंगे। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, ओके, तो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द CPU, जिसको हम लोग डोंट वरी मैक्रो प्रोसेसर में, इंटेल 8085 मैक्रो प्रोसेसर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्टरी किए कि CPU का जो है कौन कौन सा मेजर कंपोनेंट है। ओके, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वहाँ पे यहाँ रिलेशंस हम लोग मेंटेन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लॉजिकल फंक्शन करते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी कि जनरल पर्पस के लिए रजिस्टर को यूज़ करते हैं। रजिस्टर का काम है, एक रजिस्टर हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं, रजिस्टर में डेटा को लिखते हैं, है ना, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ओके, वही जनरल पर्पस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर है ए, ओके, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है, टाइमिंग इतना टाइम में 3 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इन्विजिलेटर है, ओके, घड़ी है, कितना टाइम हो गया भाई, चलो अब निकलो। ओके, देन दिस इज द टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। तो CPU का भी ये मेजर पार्ट है हमारा। कौन कौन सा CPU का कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया? ओके, ALU, जनरल पर्पस, जनरल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। नाउ तो ये तो डिजिटल कंप्यूटर का बात हो गया, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है मैक्रो प्रोसेसर भाई। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर की जगह पे अगर हम यहाँ पे मैक्रो कंप्यूटर बात करें, मैक्रो कंप्यूटर, देन इस मैक्रो कंप्यूटर में CPU की जगह पे जो अब आ जाएगा वो है मैक्रो प्रोसेसर। मैक्रो छोटा कंप्यूटर, मैक्रो प्रोसेसर मतलब छोटा प्रोसेसर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मैक्रो कंप्यूटर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, देन CPU यहाँ पे क्या है, CPU के जगह पे यहाँ पे मैक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। ओके, यानी कि हम लोग जो है मैक्रो कंप्यूटर के CPU को क्या बोलेंगे, मैक्रो प्रोसेसर। मैक्रो कंप्यूटर के CPU को मैक्रो प्रोसेसर बोलेंगे, तो ऑफकोर्स ये भी मैक्रो प्रोसेसर का पार्ट होगा, मैक्रो प्रोसेसर का कंपोनेंट होगा, क्योंकि CPU जो है वही मैक्रो प्रोसेसर है फॉर द मैक्रो कंप्यूटर। गॉट इट? तब यहाँ पे हम लोग टर्म क्या लेते हैं, सिंपल, कि मैक्रो कंप्यूटर है क्या एक्चुअली। ओके, मैक्रो कंप्यूटर एक्चुअली है कि, सॉरी, मैक्रो प्रोसेसर क्या है, तो मैक्रो 2 वर्ड से बना हुआ है, मैक्रो प्लस प्रोसेसर। गॉट इट? ये 2 वर्ड से बना हुआ है। ओके, तो मैक्रो दैट इज द न्यू एडिशन, न्यू एडिशन विच आर यूज्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मैक्रो चिप, छोटा चिप, मैक्रो चिप, मैक्रो सिम, ओके, नैनो सिम। तो इसी तरह मैक्रो चिप के इन्वेंशन के बाद जो है एक नया वर्ड ऐड कर दिया गया प्रोसेसर में, दैट इज कॉल्ड मैक्रो प्रोसेसर। ओके, तो मैक्रो प्रोसेसर है क्या, एक ऐसा मैक्रो चिप है जिसमें सारे कंपोनेंट को प्लेस कर दिया गया, किसमें, एक सिंगल पीस में। एक छोटा सा सिलिकॉन का चिप है, उसी चिप में जो है सारे कंपोनेंट्स को क्या कर दिया गया, इनबिल्ट कर दिया गया, दैट इज द मैक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस करने वाला, ऑफकोर्स प्रोसेस करने वाला एक डिवाइस होगा, एक ऐसा डिवाइस जो प्रोसेस कर रहा है। क्या प्रोसेस करेगा, जो भी आप इनपुट देंगे, है ना, जो भी आपका इनपुट देंगे, तो इनपुट के रूप में हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, पार्टिकुलरली बाइनरी नंबर देते हैं। ओके, इट प्रोसेस व्हाट एवर द नंबर्स, इट प्रोसेस व्हाट एवर द इनपुट्स। इनपुट्स किस फॉर्म में दे रहे हैं, बाइनरी बिट्स के रूप में दे रहे हैं। बाइनरी बिट्स क्या है, वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो उसी को प्रोसेस करने में,
ओके जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं डैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसर। ओके, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के बॉर्न होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर जैसे इस दुनिया में आया, जैसे एक इंसान एक जन्म लिया स्वामी विवेकानंद, ओके, जैसे एक इंसान जन्म लिया महात्मा गांधी, तो उसके कारण बहुत सारे चेंजेज आ गए दुनिया में। स्वामी विवेकानंद के कारण बहुत सारे चेंजेज आ गए। गौतम बुद्ध के जन्म लेने के बाद बहुत सारे चेंजेज आ गए। उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर के जन्म लेने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का ओके सेवरल थाउजेंड टाइम्स जो है उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। सेवरल थाउजेंड टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है ना। देन यानी कि ये बहुत रिवॉल्यूशन होगा वहाँ पे जब ये आया होगा तो। ओके, मैंने बताया ये कब आया माइक्रो प्रोसेसर, रिवॉल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में। तो सेवरल थाउजेंड टाइम्स उसका साइज छोटा हो गया, साथ साथ ऑपरेशन करने का जो स्पीड है वो सेवरल हंड्रेड टाइम्स जो है वो बढ़ गया। गॉट इट। तो माइक्रो प्रोसेसर ये हुआ है। विद द बॉर्न ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ओके द साइज बिकम्स सेवरल थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर एंड द स्पीड बिकम्स सेवरल हंड्रेड टाइम्स फास्टर, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, इसलिए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर प्ले करें। सोचो हर एक जगह लैपटॉप, मोबाइल, सारी दुनिया ही माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर से चल रहा है। ओके, अब अगर माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन करना हुआ व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो ऑफकोर्स जो सीपीयू का डिफिनीशन होगा वही ना माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनीशन होगा भाई। नहीं, तो माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनीशन क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज डिफाइंड एज द सेमी कंडक्टर कंपोनेंट्स। ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर से बना हुआ सिलिकॉन मटेरियल है ये, एक सिलिकॉन चिप है ना, एक मैक्रो चिप है सिलिकॉन का। तो इट इज़ डिफाइंड एज द सेमीकंडक्टर कंपोनेंट विच इंक्लूड्स, ऑफकोर्स जो सीपीयू में था वही होगा माइक्रो प्रोसेसर में, नहीं ALU। ओके, ALU इंक्लूड कर रहा है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को इंक्लूड कर रहा है। ओके, यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर GPRS, स्पेशल पर्पस रजिस्टर SPRS, इसको इंक्लूड कर रहा है। ओके, एक्यूमुलेटर, यानी कि ये सारा जो आपका पार्ट है ये एक्चुअली क्या है, रजिस्टर्स है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें ALU होता है, सम स्पेशल टाइप्स, जनरल टाइप्स रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट होता है, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंप्यूटर में जैसा CPU का, माइक्रो कंप्यूटर में जो है CPU के रूप में माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंट फंक्शन क्या है भाई? तो पहला फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, पहला फंक्शन माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक एड्रेस को जनरेट करता है। याद रखेंगे, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने से पहले हम लोग सारा चीज़ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी के तौर पे, बट याद रखना है इसको। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। माइक्रो प्रोसेसर से पूछा गया क्वेश्चन, ओके, आप कौन हो भाई, आप इस दुनिया में क्यों आए हो? ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर ने जवाब दिया कि माइक्रो प्रोसेसर ने कहा माइक्रो प्रोसेसर मेरे आने के कारण जो है सारे डिवाइस का साइज छोटा हो गया, मेरे आने के कारण जो है सारे डिवाइस का स्पीड बढ़ गया। तो फिर हम लोग ने पूछा भाई ठीक है, तुम्हारे कारण स्पीड जो है बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, लेकिन तुम्हारा फंक्शंस क्या है भाई, तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हूँ, जो मेरे अंदर जो है ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है। ओके, तो ये सारा चीज़ है। तो तुम्हारा फंक्शन क्या है? मैंने पूछा भाई तुम्हारा फंक्शन क्या है? तो तुम्हारा फंक्शन क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर ने सबसे पहले क्या कहा, ओके, कि मैं एड्रेस को जनरेट करता हूँ। ऑफकोर्स ये हमारा डिवाइस है, एक सामान को दूसरी जगह अगर ले जाना है, ओके, सपोज करो हमने अमेजन से, ओके, फ्लिपकार्ट से कुछ कुरियर किया, ऑफकोर्स उसके लिए एक एड्रेस चाहिए।
हम लोग उसको एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। कौन? हम लोग मतलब कौन? ब्रेन। ऑर्डर किया, ऑर्डर करने बाद वो बोलता है कि एड्रेस बताओ भाई, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस। ओके, तो ये कौन बताता है? हमारा ब्रेन। ओके, ब्रेन बताता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर भी जो है कंप्यूटर की दुनिया में वो एड्रेस को जनरेट करता है। आपको सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे किसी डेटा को भेजना है। तो पहला फंक्शन है, माइक्रो प्रोसेसर ने कहा कि मैं एड्रेस देता हूँ डिवाइस में। ओके, अब जब ये एड्रेस दे दिया, उसके बाद इसका फंक्शन क्या है भाई? ओके, कि ये मेमोरी से, है ना, मेमोरी से जो है इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। इट रीड्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। ऑफ कोर्स मेमोरी जो है माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट नहीं है, दैट इज द एक्सटर्नल पार्ट। ओके, इसमें किसी तरह का मेमोरी नहीं है माइक्रो प्रोसेसर में, तो बाहर का मेमोरी यूज़ करता है वो। तो वो क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। ओके, जिसको हम लोग आगे जाके बोलते हैं ऑफ कोड फेच, याद रखेंगे। ओके, ऑफ कोड फेच। फेच मतलब देना। एक कोड के तहत ऑपरेशन हो रहा है, उसके तहत हम लोग डेटा को दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोड फेच। डोंट वरी, आगे हम लोग डिटेल करेंगे, है ना। तो ये कहा कि हम लोग क्या करते हैं भाई? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं, जिसको शॉर्ट में ऑफ कोड फेच कहते हैं। अब ये मेमोरी से डेटा को भी रीड करता है। गॉट इट? इट रीड्स द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, तो उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी रीड, MEMR, जिसको आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे भाई। MEMR होता क्या है? ओके, तो ये मेमोरी से डेटा को रीड किया। अब मेमोरी में डेटा को राइट भी करना है भाई। देखो ये बाई डायरेक्शनल, इधर से आ भी रहा है, इधर से जा भी रहा है। ब्रेन में आता भी है, ब्रेन से जाता भी है ना। तो यानी कि इट राइट्स द, इट ट्रांसफर द, इट सेंड द डेटा, ओके, टू द आउटपुट डिवाइस, टू द मेमोरी। इट राइट, इट सेंड द, ट्रांसफर द डेटा टू द मेमोरी। ओके, तो अगर मेमोरी में डेटा को लिखता है, भेजता है, जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं मेमोरी राइट, तो ये भी इसका फंक्शंस है। ओके, तो पहला फंक्शन हुआ एड्रेस जनरेट करना, दूसरा फंक्शन हुआ इंस्ट्रक्शन को रीड करना मेमोरी से, तीसरा फंक्शन हुआ क्या? मेमोरी से डेटा को रीड करना, चौथा फंक्शन क्या हुआ? मेमोरी में डेटा को भेजना, ट्रांसफ़र करना, रीड करना, सेंड करना। अब ऑफ कोर्स इनपुट आउटपुट डिवाइस भी लगा हुआ है इसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो इनपुट डिवाइस यानी कि ये क्या कर रहा है? इट रीड्स द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट रीड। ओके, आपको सीधा से आ रहा है। तो हम लोग ने क्या किया भाई? ब्रेन हम लोग किताब से पढ़ लिए। ओके, तो उसे इनपुट ले लिए, जिसको IO रीड कहते हैं, IOR, है ना। ओके, उसी तरह फिर ये क्या करेगा? ओके, आउटपुट डिवाइस को डेटा भेजेगा, ट्रांसफ़र करेगा, जिसको हम लोग IOW कहते हैं, इनपुट आउटपुट राइट। तो ये नेक्स्ट फंक्शन हो गया। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन के बाद ये क्या करता है? चूँकि इसके पास ALU होता है, ALU कंपोनेंट है, तो ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अभी बस याद रखेंगे, दिस इज द इंट्रोडक्टरी व्यू। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे how the microprocessor read the memory, how the microprocessor write into the memory, how the microprocessor read the device, input and output device। ओके, अब ये माइक्रोप्रोसेसर जो है टेम्पररी स्टोरेज भी देता है और स्टोर करता है डेटा को, दैट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। साथ में आपने ये कहा कि इसके पास टाइमिंग एंड कंट्रोलर सर्किट है, तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट थे, तो ये क्या करेगा? टाइमिंग को जनरेट करेगा, कंट्रोल यूनिट को जनरेट करेगा, दैट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि माइक्रो प्रोसेसर के पास जो है कोई अपना मेमोरी नहीं होता, इट डू नॉट कंटेन इंटरनल मेमोरी। तो ये एक्सटर्नली जो है एक मेमोरी से कनेक्टेड होता है। ओके,
माइक्रो प्रोसेसर डोंट हैव एनी इंटरफेसिंग सर्किट। बताऊंगा मैं इंटरफेसिंग सर्किट होता क्या है, माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ना है आपको, है ना। ओके, डू नॉट हैव टाइमर्स, डू नॉट हैव कंट्रोल टाइमर्स, काउंटर्स काउंटिंग करने वाला। तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में देखेंगे क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में भी देखेंगे क्या होता है। अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स माइक्रो प्रोसेसर का जानना चाहेंगे जो हम लोग इवोल्यूशन में भी बात किए, जिसमें लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ओके ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे अब इंटेल 8085 के कंटेंट के साथ। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। ओके, देखिए लास्ट तक, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।